सत्य, करुणा, अंतर्बाह्य पवित्रता और उसके लिए तपस्या, ये सब करते हुए वो सिद्धि को प्राप्त हो गए। परंतु जगत कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए बिना हेतु की कृपा लेके वापस आते हैं और बिना किसी कारण दीन लोगों को कृपा करके उस पथ पर अग्रसर करते हैं, जिससे उनके जीवन को भी पूर्णत्व और सार्थकत्व प्राप्त। और इसलिए ऐसे स्थान पर हम आते हैं तो हमको जैसे हम अपने जूते बाहर उतार कर आते हैं। लौकिक जीवन में जूते पहनना है, वो लोकाचार है, शिष्टाचार है, उसको प्राप्त करना है। सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब आदमी भी कोई सी चप्पल अपने पैर में हो ये प्रयास करता है, क्योंकि वो लोकाचार है, शिष्टाचार है। सबको आवश्यक भी नहीं है तो भी करना। उसको जैसे हम बाहर उतार के अंदर आते, ऐसे अपने हृदय के अहंकार, स्वार्थ, भेद आदि को भूलकर अंदर आकर हमने उस शुद्धता का, पवित्रता का, शुचिता का, सत्य का साक्षात्कार करा लेने में सारी विपुलता है। उसके लिए नम्र होना चाहिए, उसके लिए सुनना चाहिए, उसके लिए चलना चाहिए। ये भवन नहीं होंगे लेकिन महाराज जी होंगे भी। महाराज जी उस समय भी ये स्थान पवित्र था, क्यों था? उनकी अपनी तपस्या के कारण गंगा किनारे भागलपुर में ये तीर्थ बन गए। हमारे संत महात्मा उस तपस्या को आगे बढ़ाकर उसको तीर्थ बना रहे हैं। आज एक भवन बना जिसको अधिक सुशोभित भवन कहा गया, लेकिन उसकी वास्तविक शोभा इन साधु महात्माओं का जीवन है। सबका जीवन ऐसा बनाने की उनकी तपस्या है। निस्वार्थ बुद्धि से लोक हित के लिए केवल ये जो वो कर रहे हैं, उसके कारण इन सारी बातों की शोभा है। और उस संत मत के अनुयायी भी जो है, भारत को जो विश्व गुरु बनाना चाहते, ऐसे कौन भारतवासी है जो ये नहीं देखना चाहता कि भारत विश्व गुरु बने? सब चाहते, लेकिन चाहते हैं उसके लिए ऐसा करना होगा, क्योंकि भारत को दुनिया के देने के लिए क्या है? यही है, दुनिया के अधूरे जीवन को पूर्णता ला देने वाली बात भारत के पास है। इसलिए जब से दुनिया को भारत का परिचय हुआ, तब से अब तक सारे चिंतक कहते हैं कि हमारा प्रारंभ तो हमने पश्चिमी विचार से किया, लेकिन हमारा जो संवरण है, हमारा जो समापन है, हमारे यात्रा का जो सफल होना है, जो सांगता है, वो भारत के विचारों से होनी चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत को पूरा करने के बाद भी उस जगत की पूर्णता के सहित संपूर्ण सत्य तब मिलता है जब भारत साथ में होता है। ऐसा भारत बनाना हम सब चाहते हैं, और इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे इस परिसर की श्रद्धालु भक्त के नाते मैं यहाँ बिहार में था, तब मैं दूर दूर से सुनता था, लेकिन मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आने का। तो इस मत की साधना में मैं आऊंगा नहीं आऊंगा बात अलग है, लेकिन भारत की जो भी साधना है वो ऐसी है। साधना का गंतव्य है आत्मरूप दर्शन, अपने को पहचान, और यही रास्ता है। नाम रूप गंध, इस रास्ते से जाओ, नाद के परे जाओ, साक्षात्कार हो। ये सब ने कहा है, और सब कहते हैं कि अपने को जानो, अपने में उस सत्य को देखो, सब में उस सत्य को देखो, और वैसा चलो तो जीवन सार्थक है। ये तो हम सबको चाहिए। तो हम चाहेंगे इस परिसर को शोभा और बढ़ती रहे। उसके लिए जो भौतिक काम करने, भवन बनाने, करना चाहिए, कर रहे, आगे भी करेंगे, उसके लिए सहायता करेंगे, उसके लिए साथ रहेंगे। लेकिन असली शोभा तो उस साधना से, उस तपस्या से,
उस पथ पर चलने से, अपने व्यवहार में से एक एक त्रुटि को कम करते हुए, उस व्यवहार के एक एक गुण को ग्रहण करते हुए पूर्णता के पथ पर आगे बढ़ने से होगी। चलने से कभी ना कभी पहुंच जाएंगे, नहीं चलेंगे तो जाएंगे ही नहीं। योजना नाम सहस्रोपि शनैः गच्छेत् पिपीलिका। चींटी भी अपने छोटे छोटे कदमों से चलती रहती है, चलती रहती है तो दूर दूर तक पहुंचती है। अगच्छन् वैनते लोके पदगमेकं न गच्छति। अगर गरुड़ है कोई, पूरे आसमान का आक्रमण कर सकता है, लेकिन गया ही नहीं तो क्या होगा, आगे नहीं जाएगा। हम सबके अंदर वो गरुड़ की गरिमा छिपी है, लेकिन हम चले नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। इसलिए छोटे छोटे कदमों में क्यों न हो, जन्म जन्मांतर की यात्रा में क्यों न हो, हमको उस पथ पर चलना है, अपने आप को बनाते रहना है। अधिक बनने के लिए लोगों को अपनी सेवा से प्रेरित करना है। ये काम हम करते रहेंगे तो हमारा जीवन तो सार्थक होगा ही, लेकिन इन तीर्थ स्थानों की असली गरिमा जैसे लौकिक भौतिक रूप से बढ़ेगी, वैसे आध्यात्मिक रूप से अक्षुण्ण रहेगी, कायम रहेगी, और सारी दुनिया इसके पास आएगी तो अपने दोनों करों से उसको अभय देती रहेगी। ऐसा ये स्थान, पवित्र स्थान, यहाँ बार बार आवे, इस प्रकार से आवे, इस प्रकार से रहे, और अपने बारे में ऐसा सोचते हुए संतों के जीवन प्रकाश में, उनके उपदेशों के प्रकाश में अपने आप को आगे बढ़ावे। मैं जब ऐसे स्थानों पर जाता हूँ तो संत तो दयालु होते हैं, मेरे जैसे पामर का भी बहुत सम्मान करते हैं। मैं जानता तो कुछ नहीं, ये सारी तोता रटन तो मैंने आपके सामने बताई, उनसे सुन के ही आपके सामने रखी, लेकिन अनुभूति तो आखन देखी तो उनके पास है। ये मेरी तो कागज लेखी है, लेकिन उनकी कही है, इसलिए आपको बताने का साहस मैंने किया। इसका प्रमाण मुझे मत मांगना, इसको मेरे में मत देखना, इसकी सत्यता को परखना है तो हमारे संतों को देखना, साक्षात्कारी महापुरुषों को देखना, और देखकर वैसा होने का प्रयास करना। ऐसी भावना लेकर ही मैं यहाँ आता हूँ, उस प्रकार से मैं यहाँ आया हूँ। ये अवसर मुझे जिन्होंने दिया, उन सभी संतों को मैं मेरा धन्यवाद अर्पण करता हूँ। और आपने ये तोता रटन तो इतने देर तक सुन ली, इसलिए आपके प्रति मेरी कृतज्ञता अर्पित करते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपके प्रति बहुत बहुत आभार।